नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में जो है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेके बात करेंगे। स्पेशल आपको 50 MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो करवाएंगे, पेपर में ये ज़रूर छपेंगे। आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है। अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है कि कुचामन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। कुचामन का जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाने वाले थे जालिम सिंह जी। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि धानवन दुर्ग स्थित होते हैं। धानवन दुर्ग जो है वो कहाँ पे होते हैं? जंगल में, रेगिस्तान में, जल में या पहाड़ियों में? तो ये होते हैं रेगिस्तान में। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 है कि निम्न में से किस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था? तो ऐसा कौन सा दुर्ग था? 4 ऑप्शन है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और स्वर्णगिरी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। चलिए, सवाल नंबर हमारा जो 4 है वो रहेगा कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? जल दुर्ग की श्रेणी में 3 नंबर ऑप्शन को रखेंगे। गागरोन का जो किला है वो यहाँ पे जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। सवाल नंबर 5 है कि किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा भी कहते हैं? जयपुर का मुखौटा जो कहा जाता है वो नाहरगढ़ को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो किस प्रकार का माना जाता है? 4 ऑप्शन है, गिरी, जल, धानवन या पारीख दुर्ग। तो आप सबको ज्ञात होगा कि एक धानवन श्रेणी का दुर्ग है सोनारगढ़। चलिए, सवाल नंबर 7 रहेगा कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, तीनों आपको मिलेंगे, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, वो है अपना रणथंभौर का दुर्ग। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। वो कौन कौन से दुर्ग हैं वो आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में देखिएगा यहाँ तक आमेर और जैसलमेर, ये 3 में यहाँ तक सेम है। फिर यहाँ पर गागरोन और जोधपुर है, तो ये तो नहीं होगा भाई, जैसलमेर तो उसमें शामिल है। इनमें तीनों में से जो है वो कौन सा सही है? तो गागरोन का जो किला है वो यहाँ पे जो है वो रहेगा ऑप्शन में। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है और जैसलमेर और गागरोन है। 6 में से ये भी पूछा जा सकता है, किसी का भी नाम दे कि ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तब भी आपको जो है वो इन 6 का जो है ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? चलिए, नाम लिया और आ गया। जैसलमेर था, आमेर था, गागरोन था, लेकिन मांडलगढ़ जो है वो यहाँ पे नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन जो था वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये जो कहा गया था वो कहा गया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। चलिए, सवाल नंबर अगला रहेगा कि निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन रहेगा गागरोन, उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। जागिरी दुर्गों का जो सिरमौर है वो कहलाता है कुचामन का किला। 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो रणथंभौर के दुर्ग का जो पतन है वो होता है 11 जुलाई सन 1301 को। 1301 ईस्वी में जो है वो रणथंभौर के दुर्ग का पतन हो गया था। चलिए अगला है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा था? 4 ऑप्शन है आप सबके सामने, जैकलिन कैनेडी, टेक्सिटोरी, रुडयार्ड किपलिंग और कर्नल जेम्स टोड। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो रुडयार्ड किपलिंग होगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, रणथंभपुर जो था वो यहाँ पे रणथंभौर जो किला है उसका प्रारंभिक नाम माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, वो कौन सा दुर्ग है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया है भाई? वो है भटनेर का किला। भटनेर का किला यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि तिरिया, तेल, हमीरहट, चढ़ी न दूजे बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं?
तो यहाँ पे ये जो माने जाते हैं वो रणथंभौर के शासक से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया। तो दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण जो है वो मनुस्मृति में देखने को मिलता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि किस दुर्ग के प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, चित्तौड़ है, सिवाना है, जालोर है और रणथंभौर है। तो नौलखा दरवाज़ा जो है वो रणथंभौर का माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि निम्न में से असुमेलित को आपको छांटना है। भानगढ़ दुर्ग माधो सिंह, तीमनगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा, बयाना दुर्ग विजयपाल, चूरू दुर्ग खुशहाल सिंह। तो यहाँ पे जो असुमेलित है वो तीमनगढ़ का दुर्ग है, महाराणा कुंभा का 2 नंबर ऑप्शन। भानगढ़ में माधो सिंह है, बयाना में विजयपाल थे, चूरू दुर्ग जो है वो खुशहाल सिंह है, ये बनाने वाले हैं। तो ये महाराणा कुंभा तीमनगढ़ यहाँ पे गलत रहेगा। चलिए अगला है कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो रणथंभौर दुर्ग में जो है वो बना हुआ है मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है सवाई माधोपुर में। चलिए आगे मैं बात करूँ कि यह ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। ये कथन जो है वो सोनारगढ़, ये सोनगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा था। तो ये सोनारगढ़ के बारे में कहा था अबुल फजल ने। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि बटनेर किले का निर्माणकर्ता कौन था। तो बटनेर किले का निर्माण करवाया था राजा भूपत ने। किसने करवाया था, राजा भूपत ने। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से असुमेलित को आपको छांटना है। बीकानेर के राठौड़ अनूप महल, भरतपुर के जाटों ने जवाहर बुर्ज, जोधपुर के राठौड़ों ने श्रृंगार चौकी, मेवाड़ के गोहिलों ने लाखोटा की बारी। तो गलत वाले को छांटना है। तो ये मेवाड़ के जो गोहिल हैं उन्होंने लाखोटा की बारी का निर्माण नहीं करवाया। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि बाला किला राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। बाला किला जो है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली है आदि जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़ किले में रखी हुई तोपें, दूसरा है तारागढ़ की प्राचीर विशाल बुर्जें, तीसरा है आभूषण और चौथा है शाही पगड़ियाँ। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो तारागढ़ की जो प्राचीर विशाल बुर्जें हैं उनकी ये नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। चलिए अगला है कि राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। धारगढ़ के नाम से कौन से किले को जाना जाता है। तो चौमुहागढ़ को जो है वो धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है कि निम्न में से असुमेलित युग्म को आपको छांटना है। तोहन दुर्ग काकरोली, टाई दुर्ग झुंझुनू, केहरीगढ़ दुर्ग अजमेर, पंचवर दुर्ग धौलपुर। तो गलत वाला छांटना है भाई। तो पंचेवर दुर्ग जो है वो धौलपुर में यहाँ पे जो है वो गलत है। बाकी तीनों सही हैं, याद कर लीजिएगा आप, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कुंभलगढ़ किला किस ज़िले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ किला जो है वो राजसमंद ज़िले में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि मुग़ल बादशाह और औरंगज़ेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था। दोबारा से बोल रहा हूँ, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकोह को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा था। तो वो रखा था काकड़वाड़ी दुर्ग। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। अगला है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ जो माना जाता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है हिस्सा माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 है कि राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया गजारूढ़ मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित हैं। वो कौन सा दुर्ग है। जयमल और पता की गज आरूढ़ यानी हाथी पर बैठे हुए मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, वो है अपने जूनागढ़ दुर्ग में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है झाली बाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। झाली बाव बावड़ी और मामादेव का जो कुंड है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे चलिएगा कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं। तो राजस्थान के कौन से किले पे सबसे ज़्यादा हुए भाई। तारागढ़ अजमेर वाला जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुआ है। एक बूंदी वाला भी है, तो यहाँ पे अजमेर लिखा हुआ रहेगा जब भी तारागढ़ की बात आएगी। ठीक है। आगे है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था। तो कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का जो वास्तुकार था वो मंडन था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे है।
चित्तौड़गढ़ में है या सरगासुली जयपुर में है या बयाना दुर्ग में है या चोमू दुर्ग में है, तो ये है बयाना दुर्ग भरतपुर में है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह और सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह और हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व दुर्ग विरासत दुर्ग जो है वो घोषित नहीं किया है। बिल्कुल गागरोन था, आमेर था, जैसलमेर था, मेहरानगढ़ जो है वो वहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बात करें कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था। तो मुस्तफ़ाबाद जिसका रखा था वो गागरोन का रखा था। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो किसने कहा था। तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था बिशप हैबर ने। किसने कहा था? बिशप हैबर ने कहा था। अगला है कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़बिठली के नाम से तारागढ़ अजमेर वाला जाना जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो ढाई साके की मैं बात करूं तो जैसलमेर का जो दुर्ग है वो ढाई साके के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया है। तो ये कहा गया था किसके बारे में? बूंदी के दुर्ग के बारे में। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। बढ़िया प्रश्न है। तो कीर्ति स्तंभ को जो क्या माना जाएगा? आदिनाथ का स्मारक इसे कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो भीमलाट विजय स्तंभ जो है वो भरतपुर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि शेरगढ़ दुर्ग जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग जो है वो परवन नदी के किनारे पर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। लाल पत्थरों से निर्मित है मेहरानगढ़ दुर्ग की बात है तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है 48वें नंबर का प्रश्न है कि कोशवर्धन किस किले का प्रचलित नाम है। तो कोशवर्धन किले का जो प्रचलित नाम है वो रखा गया है शेरगढ़ का किला। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल। तो मोती महल जो है वो यहाँ पे स्थित नहीं है चित्तौड़गढ़ वाले में। बाकी तीनों जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि शीला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है। तो शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर के किले में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आज 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। 50 में से दुर्ग से संबंधित अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इन 50 में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और कला और संस्कृति के सारे टॉपिकों के वीडियोस आ चुके हैं। आप अपने यहाँ पे जो चैनल है उस पर आपने डाल दिए हैं सारे के सारे, वहाँ से आप अपनी तैयारी जो कर सकते हैं। तो एक नए वीडियो के साथ में फिर से हम जो है आएंगे आपके सामने। तो आज के लिए धन्यवाद।